आज का प्रश्न है, निम्न आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। ये एक आकृति दे रखी है और ये जो प्रश्न है बच्चों, ये जवाहर नवोदय विद्यालय यानी कि JNV 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस आकृति का ये क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इस सवाल को हम हल कैसे करेंगे। और इसके विकल्प दे रखे हैं नीचे। 240 वर्ग मिलीमीटर, 280 वर्ग मिलीमीटर, 380 वर्ग मिलीमीटर या 440 वर्ग मिलीमीटर। तो देखो बच्चों, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे सरल तरीका जो है मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या काम करना है, हर आकृति को हमें सबसे पहले पूरा फुलफिल कर लेना है। किस तरीके से देखेंगे, तो पहली आकृति मेरी ये है 6 मिलीमीटर, यानी कि यहाँ से A से लेकर के P तक। देखो इसमें इसीलिए इसने नाम भी दे रखे हैं ABCD। आप ध्यान से देखोगे तो A से लेकर के इसने NOP तक नाम इसमें दे रखे हैं, यानी कि यहाँ से लेकर के सारे नाम इसने डिटेल में दे रखे हैं। तो हमें क्या काम करना है, सबसे पहले A से लेकर P तक की हमें क्या है चौड़ाई मालूम पड़ गई, और A से लेकर के B तक की यहाँ तक हमें इसकी लंबाई मालूम पड़ गई। तो ये जो आकृति हमारी बनेगी, ये एक आयत बनेगा, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो अगर मैं इसको डॉटेड कर दूंगा, ये आकृति यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, ये आकृति मेरी क्या हो जाएगी, P से लेकर के C तक, P से लेकर के C तक की आकृति मेरी होगी 12 गुणा 6। तो अगर मैं यहाँ लिख दूंगा 12 गुणा 6 यानी कि 72। तो मेरा एक उत्तर आ गया, इसका क्षेत्रफल जो है 72 वर्ग मिलीमीटर। क्लियर है यहाँ तक बच्चों। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेरी लंबाई कितनी है, ये 12, और ये मेरी जो चौड़ाई है ये 6। तो 12 का गुणा अगर मैं 6 में कर दूंगा, 12 गुणा 6 बराबर 12 छक्के 72। तो इसका उत्तर मेरा आ जाएगा कितना, 72 वर्ग मिलीमीटर। मैं अगर वर्ग मिलीमीटर लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख भी सकता हूँ, ठीक है। वर्ग मिलीमीटर मेरा इसका उत्तर आ गया। अब अगली आकृति देखते हैं क्या बनेगी। अब देखिए दूसरी आकृति देखेंगे आप ध्यान से, O से लेकर के N तक, O से लेकर के N तक। हाँ, एक बात और बताता चलूँ, अगर मैं इस आकृति का पूरा क्षेत्रफल निकालूंगा तो मैं इस तरीके से नहीं हल कर सकता इस सवाल को। हमें इसी तरीके से इस सवाल को बच्चों हल करना है। तो एक आकृति मेरी यहाँ से O से लेके N तक, इसकी जो हमारी जो लंबाई जो है 6 क्या आ गई मिलीमीटर। अब इसकी ये वाली जो लाइन है, और एक लाइन यहाँ से N से लेकर के मैं D तक, N से लेकर के D तक बना दूंगा। तो अब इसकी मेरे को दूरी निकालनी है, इसकी दूरी कितनी होगी। अब देखो बच्चों, आप ध्यान से देखोगे तो इसकी दूरी कितनी होगी। अब देखिए ये पूरी हमारी दूरी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक 12 थी, ठीक है। अब इसमें से ये 8 मिलीमीटर, देखो ये पूरी दूरी यहाँ से, आप अगर मैं पूरा यहाँ से लाइन बनाऊंगा तो ये 12 हो गई। अब यही लाइन अगर मैं यहाँ से ऐसे लाऊंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ तक 12 हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे को तो केवल ये वाली चाहिए, ये क्या है मेरे पास, ये फालतू है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगी लाइन, इसकी इसकी नाप निकल के आ जाएगी। तो कैसे निकलेगी, 12 में से अगर मैं बच्चों 8 घटा दूंगा, क्योंकि ये कुल कितनी है मेरी 12, और हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें O से लेकर C तक की दूरी निकालनी है इसकी जो है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 12 में से हम 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा इसका 4। तो 6 गुणा मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर 4। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा मेरा 24। क्यों आ जाएगा, इसकी ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई होगी 4। तो 6 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर। तो 6 का गुणा 4 में करूँगा, 6 चौके 24, और ये भी क्या आ जाएगा मेरा वर्ग मिलीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। तो मैंने दो इसके क्या निकाल दिए, 2 फिगर निकाल दी। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखिए, अब इसकी लंबाई देखेंगे N से लेकर D तक। अब 10 तो ये है, 4 मेरी आई थी तो 4 ये हो जाएगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो जब ये 4 है तो ये क्या भी हो जाएगी 4। अब 10 में अगर आप 4 जोड़ दोगे तो इसकी जो लंबाई है कितनी हो जाएगी बच्चों, पूरी M से लेकर के D तक, M से लेकर के D तक 14 हो जाएगी। N से अगर D की बात करेंगे तो ये भी 4, ये 4 हो जाएगी, और ये 10, 10 और 4 14। तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी 14। क्लियर है। अब D से लेकर के E तक की मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, इसकी दूरी की लंबाई चाहिए। ये क्या लंबाई है, चौड़ाई है। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर भी मैं डॉटेड लगा देता हूँ। ये आपको अंदाज आएगा कि अब मेरे को L से लेकर के E तक का मेरे को पूरा चाहिए। अब मेरे पास 4 मिलीमीटर तो ये है, अब इसकी दूरी कितनी होगी। अब इसको निकालने के मैं क्या काम करूँगा, ध्यान से देखेंगे तो अब हमें D से E तक की दूरी निकालनी है। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ से देखो बच्चों,
ये बी से लेकर के ई तक की कितनी पूरी दूरी है, बी से लेकर के ई तक की 20 मिलीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। अब मेरे को तो केवल डी से ई तक की दूरी चाहिए थी, तो ये दूरी मेरे को क्या चाहिए थी, बी से डी तक की दूरी, ये वाली जो दूरी है ये मेरे को नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए। ऊपर अब मैं जाऊंगा सीधे, अब देखो 6 मिलीमीटर ये है यहाँ तक, ठीक है, 6 ये हो गई, क्लियर है। अब 6 मिलीमीटर ये है तो 6 ये हो गई, 6 और 6 दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ तक की जो दूरी होगी ये 12। समझ में आ गया कैसे आई निकल के। देखो बच्चों, इसके सामने देखो बिल्कुल अपोजिट 6 मिलीमीटर दे रखा है, अगर मैं इसको यहाँ से सीधे लाइन डालूंगा तो 6 मिलीमीटर ये आ जाएगा, और ऊपर आप देखोगे तो 6 मिलीमीटर ये है, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 मिलीमीटर मेरा ये हो गया। अगर मैं 20 में से 12 घटा दूंगा तो जो शेष दूरी होगी ये मेरी क्या हो जाएगी, 8 मिलीमीटर। कैसे निकल के आया दोबारा देखो, तो 6 और 6 12, 12 और 8 20, तो मेरी ये पूरी दूरी कितनी हो गई, 20। तो यहाँ तक जो होगी बी से सी तक 6, सी से डी तक 6 और डी से ई तक 8। क्लियर है। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कौन सी आकृति का, इसका आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका जो हमारी लंबाई है कितनी है, 10 ही है, 4 तो 14। तो बच्चों ये होगी हमारी क्या, 14 तो होगी हमारी क्या ये लंबाई, और जो चौड़ाई निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, 8। तो 14 गुणा 8, 14 अट्ठे 112, तो 112 वर्ग मिलीमीटर ये हमारा जो है इस वाली आकृति का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब आकृति अगली देखते हैं, एल से लेकर के एफ तक, एल से लेकर के एफ तक और एफ से लेकर के जी तक। इसका तो हमें देखो दिख ही रहा है सीधे सीधे, ये कितना है 6, तो 6 मिलीमीटर तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसकी लंबाई और हमें निकालनी है। अब ये कितना होगा, देखिए आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो अब इसके अपोजिट आ जाओ। इसके अपोजिट ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी दूरी है, जे से लेकर और आई तक की 16 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर है। अब हमें कितनी चाहिए, कि हमें तो केवल यहाँ से लेकर के, यहाँ से जी से लेकर के और के तक की चाहिए, ये वाली दूरी हमें नहीं चाहिए। तो ये दूरी कितनी है हमारी यहाँ पर 6। अगर मैं 16 में से 6 कम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 10। तो 6 में से 16 कम कर दिया तो 16 में से 6 कम कर दिया तो 10 हमारी ये के से लेकर के जी तक की दूरी निकल के आ गई। तो 6 का गुणा अगर मैं 10 में करूँगा तो कितना उत्तर आ जाएगा मेरा, 60। यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा, 60 वर्ग मिलीमीटर। अब क्या काम करेंगे, अब इसकी अब हमारा बचेगा ये जे से लेकर के आई तक और एस से लेकर के आई तक, इसकी पूरे का अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो 2 मिलीमीटर हमें ये दे रखा है, तो 2 गुणा, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है, 16। तो 16 ये होगी हमारी लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 16 दूनी 32। तो अब हमारा जो क्षेत्रफल आ जाएगा, देखो पहली आकृति का हमारा क्या आया उत्तर, 72 72, प्लस दूसरी आकृति का कितना है हमारा क्षेत्रफल, 24 यानी कि 24। क्लियर है। अगली आकृति हमारी, इसका क्षेत्रफल आया 112 यानी कि 112 प्लस 112। अगली आकृति है जो हमारी, इसका कितना है निकल के 60 यानी कि 60, तो 60 प्लस उसके बाद अगली आकृति का क्षेत्रफल कितना निकल गया हमारा, 32। अब इसमें 32 और ऐड कर देंगे। अब इसे जोड़ लीजिए, तो 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 1 11, 12 13, 13 और 7 20, हासिल लगे 2, तो 2 में 1 जोड़ दिया 3, तो 300 वर्ग मिलीमीटर ये आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि विकल्प सी सही होगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा। इसी तरीके से बच्चों पेपर में पूछा जाएगा, तो आपको इसी तरीके से ये हल करने का प्रयास करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।